और अब बात करते हैं आज की एक और कवर स्टोरी की। हमारा रुपया दुनिया का भैया। रूस, ब्रिटेन, इजराइल, श्रीलंका, सिंगापुर, पूरे विश्व के मैप पर आप नजर डालिए। वैसे ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर मैं अभी आपको बताने वाला हूं। भारत के रुपए की धाक दुनिया भर में बढ़ रही है। रुपए की डिमांड इंटरनेशनल हो चुकी है। रुपए से दुनिया के तमाम देश कारोबार कर रहे हैं। रुपया की धाक कितनी बढ़ चुकी है, इसे समझने के लिए पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का यह बयान समझना होगा, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर जैसा ही उपयोग होता वो देखना चाहते हैं। श्रीलंका चाहता है कि भारतीय रुपए का इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर के बराबर हो। जिस तरह जापान, कोरिया, चीन सहित पश्चिम एशिया ने 75 साल पहले अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि की, उसी तरह अब हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बारी है। रानिल विक्रमसिंघे, राष्ट्रपति श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बताया कि वो भारतीय रुपए का भी उतना इस्तेमाल होता देखना चाहते हैं जितना अमेरिकी डॉलर का होता है। अगर रुपए का इस्तेमाल कॉमन करेंसी के रूप में होगा तो इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मान रहे हैं कि डॉलर की तरह भारतीय रुपए में भी कारोबार होना चाहिए, और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश रुपए में कारोबार कर भी रहे हैं। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं, जहां आप रुपए देकर सामान भी खरीद सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहां चलता है भारतीय रुपए, नेपाल में चलता है, भूटान में चलता है, बांग्लादेश में चलता है, मालदीव्स में आप इसे कारोबार कर सकते इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन और यहां जिम्बाब्वे जो है वहां पर भी आप इंडियन करेंसी में कारोबार कर सकते हैं। ये वो देश हैं जहां भारतीय रुपया देकर आप दुकान पर जाकर कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मान रहे हैं कि डॉलर की तरह भारतीय रुपए में भी कारोबार होना चाहिए, और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश रुपए में कारोबार कर रहे हैं। अब आपको एक मैप के जरिए दिखाते हैं जहां आप रुपया देकर कुछ सामान खरीद सकते हैं। वो मैप आपके सामने रखते हैं, आइए देखते हैं वो मैप। कहां आप ये सामान इंडियन करेंसी के जरिए खरीद सकते हैं। जो देश अभी हमने आपको बताया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, जिम्बाब्वे, ये वो देश हैं जहां रुपया देकर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब भारतीय रुपया डॉलर और पाउंड को टक्कर देने की तैयारी में। कैसे, आइए आपको बताते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय रुपए का जलवा लगातार बढ़ रहा है। रूस और श्रीलंका के बाद जर्मनी, इजराइल समेत 64 देश भारत के साथ रूपी में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया अंतरराष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा। अभी भारत अपने रुपए में कारोबार किन किन देशों के साथ कर रहा है, यह हम आपको दिखाते हैं। अपनी करेंसी के साथ किन किन देशों के साथ कारोबार हो रहा है। रूस के साथ हो रहा है, सिंगापुर के साथ हो रहा है, श्रीलंका के साथ हो रहा है, बोत्सवाना के साथ हो रहा है, फिजी के साथ कारोबार है, इजराइल के साथ इंडियन करेंसी में कारोबार है, कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ओमान, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएई, यानी कि तकरीबन 20 मुल्क ऐसे हैं जहां पर इंडियन करेंसी से कारोबार हो रहा है, यानी कि ट्रेड सेटलमेंट हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इतने देशों में भारत के रुपए से कारोबार हो रहा है, लेकिन अब रुपए को कई देश रुपए में कारोबार करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पहली बार यूरोपीय यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया के किसी मुद्रा यानी कि भारतीय मुद्रा रुपए के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया है। भारत का रुपया अगर 30 से ज्यादा देशों के साथ व्यापार करता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा की कैटेगरी में आ जाएगा। अब आपको बताते हैं, अभी ज्यादातर देशों में डॉलर से ही कारोबार होता है, लेकिन दुनिया भर में भारत का सिक्का कैसे चलेगा। ज्यादातर देशों में डॉलर की कमी हो गई है। ज्यादातर देश अब रुपए में कारोबार करना चाहते हैं, यानी कि भारत का कारोबार रुपए में लेन देन से भारतीय व्यापार के लिए जोखिम कम होगा। कच्चे तेल सहित दूसरे देशों से आयात में आसानी से भुगतान किया जा सकेगा। डॉलर सहित विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भरता कम होगी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर बैन लगा दिया था, जिससे उस समय रूस को काफी परेशानी हुई। नतीजा यह रहा कि रूस ने भारत के साथ रुपए में कारोबार शुरू कर दिया और भारत का रुपया अब इंटरनेशनल बनने की राह पर चल पड़ा है। लेकिन भारत सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि अपनी यूपीआई सिस्टम को भी 30 से ज्यादा देशों में ले जाने की तैयारी में है। और यूपीआई गेम चेंजर कैसे हो सकता है और यूपीआई का खेल कितना बड़ा है और इसमें महज 3 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये तमाम कहानी हम आपके सामने आज रखने वाले हैं। लेकिन हाल ही में पीएम मोदी ने फ्रांस में यूपीआई को लॉन्च किया।
इससे पहले सिंगापुर, यूएई और भूटान जैसे देश पहले ही यूपीआई अपना चुके हैं। आरबीआई ने G20 देशों के यात्रियों को भी यूपीआई पेमेंट की सुविधा दे दी है। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। यूपीआई के नेशनल से इंटरनेशनल हो जाने से कई फायदे हैं, वो फायदे आपको दिखाते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों को वापस पैसे भेजने में सहूलियत होगी। विदेश जाने वाले सैलानियों को पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और पेमेंट रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आएगा। रिफंड भी आसानी से आ पाएगा। विदेशियों के यूपीआई का इस्तेमाल करने से हमारा आर्थिक दबदबा बढ़ेगा और भारत की करेंसी की तरक्की होगी। यही वजह है कि यूपीआई को इंटरनेशनल नंबरों से भी ऑपरेट करने की सुविधा दी गई है, इसलिए यूपीआई लोकप्रिय हो रहा है। यूपीआई के लोकप्रिय होने की सबसे बड़ी वजह इसका सिंपल होना। जब साल 2016 में इसे लॉन्च किया गया तो ज्यादा जोर इसे सरल रखने पर रखा गया ताकि टेक्नोलॉजी के कम जानकार भी इसका इस्तेमाल कर सके और इस चीज का असर भी दिखा। एक दशक से भी कम समय में यूपीआई का क्यूआर कोड ज्वेलरी शॉप से लेकर सब्जी के ठेले तक नजर आता है। हालांकि पेमेंट सिस्टम के मामले में भारत के लिए दबदबा बनाना आसान भी नहीं है। इस मामले में उसकी टक्कर हो रही है अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर मुल्कों से। चीन की कंपनी अलीपे ने 2011 में क्यूआर कोड वाला पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया था, जिसने शहरों में कैश के चलन को देखकर बदल दिया। डिजिटल पेमेंट कितनी तेजी से बढ़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में नोटों और सिक्कों का चलन 1/3 तक कम हो गया है। और सूरत हाल यह है कि डिजिटल पेमेंट के बिना आप जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते, आप रोजमर्रा की जिंदगी का सोच नहीं सकते। यह स्थिति हो गई है क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम की। लेकिन इसमें भारत कैसे तरक्की कर रहा है और इंटरनेशनल प्लेयर बन रहा है, आइए आपको बताते हैं कौन कौन से खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी ऑनलाइन पेमेंट के मामले में। सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है। मास्टर कार्ड और वीजा दुनिया भर में चलता है। आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भी मास्टर कार्ड और वीजा छपा होगा। यह अमेरिका की कंपनी है। चीन यूनिपे के साथ आगे बढ़ रहा है और सीआईपीएस के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन की ये दो जो पेमेंट गेटवे हैं वो दुनिया भर में आगे बढ़ रही हैं और भारत अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ दुनिया भर में भारतीय यूपीआई का दबदबा कायम हो रहा है। अमेरिका की बात करें तो उसके वीजा और मास्टर कार्ड का दुनिया भर में दबदबा है। उसके साथ ही उसके पास स्विफ्ट सिस्टम भी है जो बैंक पेमेंट का एक बड़ा माध्यम है। वहीं चीन अपने पेमेंट एप्स के साथ यूनिपे और सिप्स यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम जैसे कार्ड नेटवर्क के सहारे भी दबदबा बढ़ा रहा है। इस मुकाबले में भारत फिलहाल तीसरे नंबर पर है जो अपने यूपीआई को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों गुटों के बीच मुकाबला तेजी से गरमा रहा है। अमेरिका के वीजा के जरिए दुनिया भर के करीब 10 करोड़ व्यापारी लेन देन करते हैं। वहीं चीन के यूनियन पे को 6.5 करोड़ कारोबारी स्वीकार कर चुके हैं। इसका पहले से ही लेन देन क्वांटिटी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड नेटवर्क है। चीन के अलीपे को 25 लाख से अधिक कारोबारी मान्यता देते हैं। भारत की यूपीआई को सिंगापुर की जो पेमेंट सिस्टम है उससे जोड़ा गया है, जिससे दोनों देशों के कस्टमर्स अपने घरेलू प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक दूसरे देशों में पेमेंट कर सकते हैं। भारत अपनी पेमेंट किट के निर्यात के लिए 30 से अधिक देशों के साथ बातचीत भी कर रहा है। यूपीआई का दायरा बढ़ रहा है। पिछले साल जुलाई में यूपीआई ने भारत में 6 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन किए। ये 2016 में शुरुआत के बाद से किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर भारत और चीन जैसे एशियाई दिग्गज अपने पेमेंट सिस्टम को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी देशों पर पेमेंट के लिए और पैसों के लिए निर्भरता कम करना। इसलिए गेम चेंजर इसे बताया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यूपीआई धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इसका एक मैप हमने आपके सामने रखा है। इन देशों में न सिर्फ यूपीआई बल्कि आप इंडियन करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं और इस तरह से भारत आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।